हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन, इंट्राडे बेसिस पे दिन भर कल मार्केट कैसा रह सकता है। कल इंडिया का बजट है, तो बजट के दिन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को याद रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सरकार कर सकती है जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ सकता है। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ कौन सा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो कल सैटरडे के दिन भी जो है मार्केट खुला है, क्योंकि बजट का अनाउंसमेंट जो है कल होने वाला है। 9:15 से लेकर 3:30 तक जो नॉर्मल मार्केट के टाइमिंग रहते हैं, तो कल दिन भर सैटरडे के दिन जो है मार्केट खुला रहने वाला है। पहले तो जो है बजट रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो आपको ध्यान रखना है। तो कल 11 बजे आप सभी की फेवरेट निर्मला सीतारमण जी जो है बजट का अनाउंसमेंट करेगी एज ऑलवेज। तो बस 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, तो उसके आधार पे ही जो मार्केट में कल बड़े मूव्स आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का बजट मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा था। लास्ट ईयर 2 बजट हुए थे, एक था इंटरिम बजट और एक था फाइनल बजट। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन था, तो ये एज पर अकॉर्डिंग टू द रूल करना पड़ता है। तो फाइनल बजट में तो कोई बड़े मूव्स नहीं आए थे मार्केट में, बट इंटरिम बजट के दिन बेसिकली क्या हुआ कि उस दिन मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट अगले दिन मार्केट ने इतना ज़्यादा तगड़ा रिएक्शन दिया कि मतलब पूछो ही मत। ऑप्शन बायर्स को उस दिन बहुत मज़ा आया। तो फिलहाल तो जो हम कल के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर के इंटरिम बजट पे हुआ कि अनाउंसमेंट होने के दिन जो है मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, अगले दिन बड़े मूव्स आए कॉल और पुट साइड में। तो हो सकता है कि बेसिकली कल भी ऐसा हो। अगर आपको दिखे कि कोई बड़ा मूव दे ही नहीं रहा है मार्केट में, तो हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे तक मार्केट उस पर रिएक्शन दे। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको बजट पे जिसमें जो है ध्यान रखना है वो है फिस्कल डेफिसिट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिस्कल डेफिसिट जिनको नहीं पता है क्या होता है उनको मैं बता देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे। ठीक है, अभी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा आता है, इसका मतलब सरकार कमा रही है 1 रुपया और खर्च रही है 10 रुपये। ठीक है, मतलब कमाई कम हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर किधर भी जो है कमाई कम हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक बुरी चीज़ है फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। ठीक है, एंड बेसिकली अगर फिजिकल डेफिसिट अगर वो कहते हैं कि ज़्यादा अनाउंसमेंट होता है उस चीज़ का, मतलब इस बार एक्सपेक्टेड है बजट में कि फिजिकल डेफिसिट जो है 4.9% के आसपास आ सकता है। बट सरकार अगर कह दे कि इस बार का फिजिकल डेफिसिट 5.1% के आसपास आया, तो हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट पे ध्यान रखना है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब सरकार की कमाई सरकार के खर्चे। एक्सपेक्टेड है 4.9%, अगर उतना आ जाता है तो ठीक ठाक रहेगा मार्केट। हो सकता है मार्केट ऊपर भी चला जाए एकदम अच्छा खासा, बट अगर 5.0 5.1% ऐसा कुछ बोल देती है सरकार, तो कल मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर सकता है। एंड 4.9% के नीचे आता है फिर मार्केट जो है बूम भी कर सकता है, क्योंकि सरकार की कमाई अगर कम हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात की कर लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टैक्स का। तो बेसिकली बजट में 3 प्रकार के टैक्स कंसिडर किए जाते हैं। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उन पे मतलब ज़्यादा फोकस नहीं रहता है लोगों का। 3 प्रकार के मेन टैक्स फोकस किए जाते हैं। ठीक है, एक है इनकम टैक्स, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इनकम टैक्स रिटेलर्स के लिए बेनिफिशियल रहता है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटेलर्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। लास्ट ईयर सरकार ने जो STCG को 5% से बढ़ाया। STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको 15% से बढ़ाकर सरकार ने 20% कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो 10% से बढ़ाकर 12.50% कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों पे आप लोग नजर रख सकते हो। पहला तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में बता दिया है मैंने, और दूसरा रहेगा इनकम टैक्स, STCG LTCG को लेकर। ठीक है, इन तीनों पे आप लोगों को नजर रखना है। अगर इधर कोई राहत मिलती है, कोई जो टैक्स स्लैब में मतलब सरकार कटौती करती है, कम करती है, तो ये भी जो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो डिसीजन रहेगा मार्केट के लिए। और अगर STCG और LTCG पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि अगर इधर सरकार अगर जो मतलब थोड़ी बहुत राहत दे देती है, वैसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है बट फिर भी अगर दे देती है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर का इन्फ्लो जो हमारे इंडियन मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा आएगा। पिछले 3 महीने से आप लोग देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूसली जो है हेवी सेलिंग कर रहे हैं हमारे मार्केट में। तो अगर STCG और LTCG को लेकर कोई राहत मिलती है, तो आने वाले महीनों में फिर फॉरेन इन्वेस्टर का जो इन्फ्लो आना शुरू हो जाएगा हमारे मार्केट में। एंड फिर हमारा मार्केट जो एक अच्छा खासा जो 26-27 हज़ार के लेवल तक भी जा सकता है।
सो कल बात कर लेते हैं कि करना क्या चाहिए। तो हर वीडियो में आप लोगों को पता है मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ कि दोस्तों इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट इतना लेवल बताएगा, और इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट उधर तक जाएगा। बट कल पूरा न्यूज़ बेस्ड मूवमेंटम रहेगा मार्केट का, लेवल बेस्ड नहीं। तो कल सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से, इन्हें बोल के मतलब ही नहीं बनता है। बट फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए अगर आप लोग चाहते ही हो तो उस बेसिस पे मैं बता देता हूँ। ओपनिंग की बात करूँ तो मेरे हिसाब से फ्लैटिश ओपनिंग के 90% चांसेस है और गैप डाउन ओपनिंग के 10% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली मेरे हिसाब से यही मानना है कि एक फ्लैटिश ओपनिंग ही हो सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद डाउन साइड में एक बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ मैं, ठीक है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट का 22,780 से लेके 22,870, और अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 23,390 से लेके 23,550, ठीक है। तो इस सपोर्ट लेवल का अगर कल ब्रेकडाउन मिलता है, समझो कोई नेगेटिव खबर आती है और उस नेगेटिव खबर के बाद जो मार्केट इन सपोर्ट लेवल्स के भी नीचे चले जाता है, तो मार्केट फिर जो कल 22,000 के लेवल तक भी क्रैश हो सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल डेफिसिट और इनकम टैक्स, उसकी खबर पे आप लोग नजर रखना। टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, फिजिकल डेफिसिट भी सरकार जो एक्सपेक्टेशन से कम बता देती है अगर, वैसे तो ये चीज़ तो होना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर बता देती है तो फिर निफ्टी इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है तो निफ्टी जो है 24,000 के लेवल तक भी जा सकता है इंट्राडे बेसिस पे। तो इस चीज़ों को आप लोग याद रख सकते हो। जो 3 मेन टॉपिक, बाकी तो अनाउंसमेंट चलते रहेंगे कि पावर सेक्टर के लिए हमने इतना जो है बजट अनाउंस किया है, रेलवे सेक्टर के लिए इतना है, वो चलते रहेंगे। तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस मतलब सेक्टर वाइज स्टॉक जो है मतलब रिएक्शन देंगे। बट इंडेक्स वाइज रिएक्शन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आना रहेगा वो फिजिकल डेफिसिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इनकम टैक्स रिटर्न स्लैब के हिसाब से जो इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव आएगा। तो बस इन खबरों पे आप लोग नजर रख सकते हो, एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ये आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आ जाते हमारे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी सेम, जो फिजिकल डेफिसिट, इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो मैंने बातें कही है तो उन पर नजर रखो। 11 बजे तक मेरे हिसाब से कल शांत बैठे रहना ही जो है सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होगी। एंड उसके बाद जो बजट अनाउंसमेंट होता है तो उसके हिसाब से जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके जो है आगे का ट्रेड देख सकते हो। सो बैंक निफ्टी में भी कल अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 49,800 से लेके 50,100, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 48,900 से लेके 49,110 का। मैं इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 300 पॉइंट ऊपर नीचे के बता रहा हूँ, क्योंकि कल बजट है तो बजट के दिन मोस्टली मार्केट में जो 3-4-5% तक का जो मूव आता है। पिछले बजट भी आप लोगों ने देखा होगा कि 10-10% तक के मूव आए थे मार्केट में, तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। एंड बाकी मैं कह चुका हूँ कि इनकेस अगर कल कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है आप लोगों को मार्केट में, तो हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन वो बजट का रिएक्शन जो आप लोगों को मार्केट में देखने को मिले, तो आप लोग उसके हिसाब से जो अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हो एंड थोड़ा जो ओवर ट्रेडिंग करने से बचे रह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यार दिखा कि बजट में ऐसे ऐसा अनाउंसमेंट हुआ तो चलो हम अग्रेसिवली लॉन्ग कर देते, अग्रेसिवली शॉर्ट कर देते, और फिर दिखा कि मार्केट में मूव कोई आ ही नहीं रहा है, फिर भी जबरदस्ती ओवर ट्रेडिंग करे जा रहे हो, तो आपके लिए जो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ से बचना। अगर दिखे कि भाई नहीं आ रहा है मूव तो समझ जाना कि मूव 1-2 दिन बाद आएगा, बट आना ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि बजट पे हमारा मार्केट ना रिएक्ट करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंड बाकी सेम डे रिएक्ट करता है तो इन लेवल्स को फॉलो कर लो आप लोग। डाउन साइड में अगर कोई नेगेटिव खबर आती है, इन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, तो बैंक निफ्टी जो 48,000 से लेके 49,000 तक की लेवल की बीच गिरावट बता सकता है। पॉजिटिव खबर आती है अप साइड में जो, एक मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ, ये जो मैंने लेवल्स बताया ना, तो इस सपोर्ट का लेवल सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है। डाउन साइड में कोई नेगेटिव खबर आती है और इन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो बैंक निफ्टी 48,000 49,000 तक जो गिर सकता है। एंड कोई पॉजिटिव खबर आती है अप साइड में इन रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है 49,800 से लेके 5100 का, तो बैंक निफ्टी फिर जो 51,000 से लेके 52,000 तक भी शूट कर सकता है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कल मार्केट के लिए, जो जनरल कमेंट्री है मार्केट ट्रेंड पे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी बिफोर trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. This video has been created only for education purpose. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting.